dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warrior. So क्लास 9 अब हम वर्कशीट 9 करेंगे और अब आपको चैप्टर स्टार्ट कराए जा रहे हैं। अभी तक आपको जेनरिक चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, अब धीरे धीरे हम शिफ्ट करेंगे चैप्टर की तरफ क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस दे दिया है आपका। और कौन सा सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में आएगा वो सारा मैंने वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर अपना सिलेबस देख लें। तो देखिए ये वर्कशीट 9 है जो आपको 26/7/2021 को करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा शेप्स के बारे में समझाया जा रहा है। हमारी शेप्स क्या होती हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, तो उनकी प्रॉपर्टी और शेप्स के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन हम किसे बोलते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस जहाँ पे आप किसी भी तरीके से उसको क्लोज कर देते हो, ठीक है, लाइन से। बहुत सारी लाइन है, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इन सबको जोड़ के आप क्लोज बना देते हो तो ये क्या बन जाता है, एक पॉलीगन बन जाता है। पॉलीगन कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ साइड। अब इसके बाद इसकी जितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम रखते हैं। जैसे अगर 3 साइड है तो हम बोल देते हैं ट्रायंगल है, 4 साइड है तो बोल देते हैं रेक्टेंगल है, 5 साइड है तो बोल देते हैं पेंटागन है, 6 साइड है तो बोल देते हैं हेक्सागन है, ठीक है। और नॉर्मल इसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन विथ 3 और 4 साइड आर नॉन एज ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटर। जिसका 3 साइड होता है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, जिसका 4 साइड होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है, क्वाड्रिलेटर। और फिर क्वाड्रिलेटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीगन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको कौन से पॉलीगन दिए हैं उनका नाम बताना है। जैसे ये शेप दी है तो क्या ये पॉलीगन है, देखिए ये यहाँ से और यहाँ से तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये आपका पॉलीगन तो है ही नहीं। अगर आपको ये पूछे कि ये कौन सा पॉलीगन है, ये क्या है, ये आपका है सर्कल। ये आपका क्या है, ये आपका इसमें 3 साइड है, 1 2 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे ट्राइंगल। इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे, ठीक है। हेक्सागन 6 होती है तो हम हेक्सागन बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलेंगे हेक्सागन, ठीक है। और ये तो आपका क्लोज ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, तो ये आपका हो गया हेक्सागन, इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हेक्सागन, ये आपका हो गया सर्कल एंड ये आपका हो गया ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें तो कुछ टफ है नहीं। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बोला है ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन टाइप ऑफ एंगल। अब हमारे जो ट्राइंगल होते हैं उन्हें हम 3 तरीके से बांटते हैं। नेम ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, कि उसकी साइड कितनी होंगी, ऑल साइड आर इन अनइक्वल, उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवाइड करते हैं, उनका क्या नाम होता है। अब देखिए आपके पास एक ट्राइंगल ऐसा होता है जहाँ पे 3 साइड होंगी, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। बोल रहा है ऑल साइड आर अनइक्वल, तीनों की साइड अगर अनइक्वल है, देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दूसरा ट्राइंगल होता है यानी 2 साइड आर इक्वल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहाँ पे हमारी 2 साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरा होता है ऑल साइड्स आर बराबर, ऐसा ट्राइंगल देखिए जहाँ पे 6 6 6 तीनों साइड बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्केलन, एक भी साइड बराबर नहीं, आइसोसेलेस 2 साइड बराबर, और इक्विलेटरल 3 साइड्स आर इक्वल। नेम नेचर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, इनका नेचर कैसा होगा, और नेम ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम ईच एंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो स्केलन ट्राइंगल होता है ईच एंगल इज एक्यूट, सारे एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट। एक्यूट एंगल मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से आपका एंगल जो है वो छोटा होगा। ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा होगा, ठीक है। ये 90 है तो 90 से छोटा आपका होगा। इसके बाद ऑन 1 एंगल इज राइट एंगल, जो हमारा आइसोसेलेस है वहाँ बोल रहा है कि एक आपका 90 डिग्री का होगा, और 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज, यहाँ आपको बोल रहा है 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से बता रहे हैं, ऐसी एंगल जहाँ पे एक एक्यूट हो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये अलग टेबल है, ये आपकी अलग टेबल है, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बता दिए। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल एक्यूट है तो हम उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, अगर एक एंगल राइट एंगल है तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ओके,
अब यहाँ पे आपको फिर से दे रखा है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ एंड साइड ऑफ द टाइप ऑफ एंगल। ऊपर आपको प्रॉपर्टी बताई, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पे हमने कितने तरह के पढ़े, स्केलन पढ़े, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है, इसकी अगर आप लेंथ देखो फर्स्ट वाले की तो 8 सेंटीमीटर, 10 एंड 15, तीनों लेंथ हमारी क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया, स्केलन। फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे जो एक एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा है, तो ये हमारा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट को आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे स्केलन है, SCALENE, और यहाँ पे लिखोगे ये कैसा है, ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, किस तरीके का है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। दूसरे वाले को हम देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 10 है, तो ये हमारा कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, ऊपर आपको बोला है ना दो साइड बराबर होती है तो कैसा होता है, आइसोसेलेस। तो ये वाला ट्रायंगल आपका कैसा हो गया, आइसोसेलेस। ठीक है, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड वन इज हमारा कैसा हो गया, 5.2, 5.2, 5.2, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंड ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल एंड ऑब्ट्यूज। तो इसको आप फिल कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हमारा फर्स्ट वन कौन सा हो गया, स्केलन, ये हो गया आइसोसेलेस, ये हो गया इक्विलेटरल, ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें सारे 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ऑब्ट्यूज, राइट और एक्यूट। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे आपको बोल रखा है यहाँ पे और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्वाड्रिलेटर को हम क्लासीफाई करते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें एक पेयर पैरेलल साइड होती हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। यहाँ पे ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, एक साइड पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसके अलावा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारा जो रेक्टेंगल होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और डायगोनल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स मतलब होता है इस तरीके से, जो डायगोनल होंगे ये बराबर होंगे, जितना ये लेंथ होगा उतनी ही इसकी लेंथ होगी। रोम्बस की बात करें तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो इसके डायगोनल होंगे ना वो जब बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री पे करेंगे। इसके बाद स्क्वायर है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस की फॉलो करता है। अब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स भरना है, बताना है ट्रू है या आपका फॉल्स है। पहला है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल हमारे क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ये बोल रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये सही है। आपका क्या आएगा, फर्स्ट में ट्रू आएगा। सेकंड में आपसे बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, नहीं, ये फॉल्स होगा। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, सारे स्क्वायर जो हमारे होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, बट सब रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। थर्ड है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारा थर्ड का क्या होगा, थर्ड का होगा ट्रू। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड बराबर होती है, उसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो यहाँ पे वो 90 डिग्री बनाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फोर्थ है ऑल साइड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल लेंथ। हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ में बोल रहा है कि ऑल साइड, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, क्या पैरेललोग्राम की सारी लेंथ बराबर होती है? नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। अब मैं इसका एक बार आपको फिर से बता दूं, तो हमारा जो थर्ड वाला है 4, 5, 6, इसके बाद हमारा जो थर्ड है इसका ट्रू था। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, फॉल्स। और फर्स्ट वन इज ट्रू। ओके, 1 का ट्रू, तो 1 का हमारा ट्रू हो गया, 2 का फॉल्स, 3 का ट्रू, 4th का हमारा फॉल्स है, 5th का फॉल्स है और 6th का ट्रू है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, बहुत ही सिंपल सी, जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। ऊपर आपको शेप्स बताने हैं, तो यहाँ पे हमने बता दिया हेक्सागन, सर्कल, ट्रायंगल। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना था, तो ये आपका था स्केलन ट्रायंगल, ये आपका था आइसोसेलेस, ये आपका था इक्विलेटरल, ये आपका कैसा था ऑब्ट्यूज वाला। ठीक है, ऑब्ट्यूज, ये वाला आपका क्या था राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कैसा था एक्यूट था। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना सिलेबस देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को मैनेज करें।